बीएसपी सदर डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार ने हाईटेक न्यूज से बात करते हुए कहा कि यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के जिम्मेदार और मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी के ताउन से एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया, जहां पर मुसलमानों के मसाइल को उठाया जा रहा और कहा कि हम मुसलमानों के मसाइल पर लड़ेंगे। बादजा मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। दाखिला अमित शाह साहब ने तेलंगाना का दौरा किया था और जैसा कि वो मुल्क में जहर फैलाने के नाम से मशहूर है और वो सिर्फ कट्टर हिंदूवादी है और वो मुल्क में अमन और भाईचारगी की फ़ज़ा को हमेशा ख़राब करने की नाकाम कोशिश करते हुए आए हैं। तो कल उन्होंने तेलंगाना के इस दौरे में एक इतनी वाहियात बात का उन्होंने ऐलान किया कि मुसलमानों को जो यहाँ 4% जो तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं, अगर बीजेपी सरकार आएगी तो वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। और इससे पहले बीजेपी का सदर बंडी संजय ये ऐलान करता है कि अगर बीजेपी सरकार आएगी तो तमाम मस्जिदों को गिरा दिया जाएगा और जहां हड्डियां निकलेंगे वो मुसलमानों को देंगे और जहां पत्थर निकलेंगे वो हिंदुओं को देंगे। तो यहाँ पर बीजेपी की जहरीली साजिश हमारे सामने आई है। और ये और एक अफसोसनाक बात यह है कि हमारे तेलंगाना में बीआरएस सरकार है, एक सियासी पार्टी है, कांग्रेस है, वो भी सियासी पार्टी है और कई पार्टियां हैं, लेकिन कल से आज तक अमित शाह के उस बयान की किसी ने जो है ना मजम्मत नहीं की। पहले वाहिद शख्स है जनाब प्रवीण कुमार साहब ने जैसे वो बयान सुना उसकी सख्ती से न सिर्फ मजम्मत की बल्कि वार्निंग दिए कि वो बयान को वापस लिया जाए। तो मैं ये बयान सुनने के बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैं फौरी ऑफिस में आकर मैं प्रवीण कुमार साहब का शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आपने मुसलमानों के हक के लिए आप पहले आवाज़ बुलंद किए हैं। आप जो लोग ये सोच रहे हैं कि मुसलमान आपके साथ नहीं है, ये उनकी सोच गलत है। अभी तो यहाँ से सफ़र शुरू हुआ है, आगे आगे अब देखिए होता क्या है। ये तेलंगाना में मुसलमान यकीनन प्रवीण कुमार साहब का साथ देंगे, साथ रहेंगे, आगे बढ़ेंगे और जो फ़िरक़ा पर जो ज़हनियत है उनके ख़िलाफ़ हमारी जंग जो है ना आखिर तक जारी रहेगी हमारी इंशाअल्लाह। आज हमारे साथ में मशहूर और मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी साहब मौजूद है और मुस्लिम यूनाइटेड फोरम जो हमारे साथ है बहुजन समाज पार्टी के साथ होके हम पिछले 3-4 बार भी मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए जो जुर्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ और जो अन्याय हो रहा है उसके ख़िलाफ़ जंग जारी है हमारा हम दोनों का। हम बहुत खुशी है कि आज मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी साहब थोड़ा समय निकाल के मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के तरफ से भी अपना ये बहुजन समाज पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। कल यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने कल चेवेला में एक ख़तरनाक बात बोला। ये बात बोला वो मुस्लिम रिज़र्वेशन का दस्तूर है और रिज़र्वेशन जो मुस्लिम समाज को दे रहा है उसको सिर्फ इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है उसके पास। एक्चुअली मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे कास्ट है वो एससी से गरीब है, शेड्यूल कास्ट से गरीब है, शेड्यूल ट्राइब से भी गरीब है। वो खाने को 3 बार खाना भी नहीं मिलता वो लोगों को। ऐसा लोगों को 2004 में राजशेखर रेड्डी गवर्नमेंट PS कृष्णन का कमेटी को लेके, राजेंद्र सचार का कमेटी को लेके और रंगनाथ मिश्रा का कमेटी के मुताबिक वो कमेटी का रिकमेंडेशन को मद्देनज़र में रखते हुए ये 4% जो 4% जो है 4% का रिजर्वेशन दिया गया और पूरे मुस्लिम कौम को नहीं दिया। वो जो गरीब है, जो दूधेकुला बोलते हैं, अत्तर भाषा बोलते हैं, दो खासा बोलते हैं, जो पत्थर फोड़ के जीते हैं गाँवों में, घर भी नहीं रहता उसके पास, खाने के लिए भी खाना भी नहीं रहता। मैं जगित्याल जिला में देखा ऐसे लोगों को। तो ऐसा लोगों के लिए ये 4% रिजर्वेशन दिया गया। कल केंद्र होम मंत्री जो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा था कि पूरे मुस्लिम का रिजर्वेशन ख़त्म किया जाएगा। अरे तुम थोड़ा सा भी तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो सच है वो सच नहीं बोल रहा, झूठ को सच करके तुम बोल रहा है, तो लोगों को डाइवर्ट कर रहा। और ये यहाँ तेलंगाना में जो शांति से जो जी रहा है आवाम को, उसको डिवाइड करने का
डिवाइड करके दोनों के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ लड़ने का साजिश यहाँ उसका फाउंडेशन दे रहा है ये अपना यूनियन होम मिनिस्टर। वो तुरंत जैसा वो हमको इन्फॉर्मेशन आ गया कि होम मिनिस्टर साहब ने ये स्टेटमेंट दे दिया, हम एकदम हमने खंडन किया। कोई भी राजनीतिक दल खंडन नहीं किया, ना बीआरएस पार्टी किया, ना कांग्रेस किया, ना एमआईएम भी किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने सारे काम को, ये चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, ये काम का हिफाजत, ये कानून के हिफाजत, जो संविधान जो यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिफाजत सिर्फ बहुजन समाज पार्टी करेगी और मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के समर्थन से करेगी। आज मौलाना खैरुद्दीन साहब का दुआ है बहुजन समाज पार्टी के ऊपर, उसका इंशाअल्लाह अगर सब ठीक हो गए तो ज़रूर तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी हुकूमत में आएगी। तब मौलाना खैरुद्दीन साहब का रोल भूमिका बहुत बड़ा होगी और काम का जो 65 गज का ज़मीन हर गरीब मुसलमान को देना है। वक्फ बोर्ड में जितना भी पैसा है वो पैसा पूरा गरीब मुसलमानों को आना चाहिए। तो ये सब चीज़ों का बारे में लड़ाई जारी हो गई। सब चीज़ों का बारे में जो ये इम्प्लीमेंटेशन जो है सिर्फ बहुजन समाज पार्टी करेगी, बाकी सब लोग कोई भी नहीं करेगा। वो सिर्फ फालतू में ये स्टेटमेंट देंगे मगर वो कोई भी काम नहीं करेगा। इसीलिए मैं लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि कृपया आप इस बार बहुजन समाज पार्टी का समर्थन दें। और मैं मौलाना खैरुद्दीन सूफी साहब को और एक बार शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारा साथ हमेशा रहे। बहुजन समाज पार्टी जब इख्तियार में आएंगी तो कितना परसेंटेज देंगे मुसलमानों? बराबर 10% देंगे, बराबर देंगे। वो 4% बहुत कम है। 4% इसीलिए दिया गया है कि उस समय 50% का सीलिंग था। अभी अपर कास्ट में जब ओपन कंपटीशन में 10% बिना कुछ रिपोर्ट मोदी और अमित शाह ने दे दिया, तो 50% का सीलिंग का कोई मतलब मीनिंग नहीं है उसमें। तो 50% हम उससे ज़्यादा देंगे। हम वही बोल रहे, जिसका जितना संख्या भारी उसके उतना भागीदारी, तो हम उतना ही देंगे। तो जब अगर तुम 8% है तो 8% देंगे, 10% है 10%, वो भी उसमें गरीब लोगों कहेंगे। अरे तो जो जिसके पास 1000 एकड़ का ज़मीन है उसमें उसको नहीं आता भाई, जो गरीब है उसको आना चाहिए। अब अमित शाह बोल रहा है उसका खाना का भी वो नहीं खाने दे रहा, तो वही हम बोल रहे हैं कि गरीब लोगों को जरूर आएगा। अब अमित शाह बोल रहे हो गरीब लोगों को भी नहीं देना चाहिए। अरे तुम खाना को कैसे खींचते? जो जिसके पास खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, करने के लिए जॉब नहीं है, अरे उसका हक है भाई। संविधान कानून हक दिया गरीब लोग, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, वो सब लोगों का हक है। अरे अमित शाह का अगर कुछ क्या बोलते दिल है तो बीसी में भी ये मुसलमानों का रिजर्वेशन जो है बीसीई में आता है, बीसीई में आता है। बीसी में भी बहुत सारे हिंदू है, उसको भी समर्थन करो, उसका समर्थन करो। मुस्लिम में भी जितने भी गरीब लोग हैं उसका समर्थन करो। तो क्या इंसान या मतलब इंसानियत से बात करो। तो वो हम चीज़ बोल रहे हैं। तो बीजेपी को नहीं आना देना तेलंगाना में, बीआरएस उसके बी टीम है, वो दोनों को यहाँ से भगा देना, वही तेलंगाना लोग सोचना करके हम बोल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।